हमारा प्लेनेट सांस रोक देने वाले कॉन्ट्रास्ट्स की दुनिया है। घने जंगल, भरे पूरे महासागर और बिल्कुल उलट बड़े बड़े डेजर्ट। सूरज से तपते ये इलाके धरती के 1/3 हिस्से को कवर करते हैं, जहां पानी सबसे कीमती खजाना है और जिंदा रहना एक रोज की जंग है। कुछ रेगिस्तान अपनी दूरी की वजह से खास तौर पर खतरनाक हैं, जहां का मौसम कभी भी बदल सकता है और छिपे हुए खतरे हैं। ये सबसे मुश्किल जंगल हैं, जो हर अंदर आने वाले से इज्जत की मांग करते हैं। यहां दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेगिस्तान दिए गए हैं। नॉर्थ अफ्रीका में आता है सहारा, धरती का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, रेत और झुलसा देने वाली गर्मी का एक एंडलेस फैलाव। दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और पानी तो लगभग होता ही नहीं है। ओएसिस भी एक दूसरे से बहुत दूर मुश्किल टेरेन से अलग होते हैं। अचानक आने वाले रेतीले तूफान या हबूब सब कुछ निगल सकते हैं, विजिबिलिटी को शून्य कर देते हैं और अनुभवी यात्रियों को भी भटका देते हैं। दलदल और जहरीले जीव जैसे वाइपर और बिच्छू खतरे को और बढ़ा देते हैं। सहारा के इतने बड़े फैलाव में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डकैती के इलाके भी हैं। पुराने कारवां के रास्ते रेत के इस समंदर को पार करते हैं, लेकिन आज के खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं। सहारा को पार करना मतलब कुदरती और इंसानी दोनों खतरों का सामना करना। यह जितना डेंजरस है उतना ही खूबसूरत भी। अरब प्रायद्वीप पर रुबल खाली क्वार्टर दुनिया का सबसे बड़ा रेत का समंदर बनाता है। ऊंचे ऊंचे टीले लगातार खिसकते रहते हैं, जिससे रास्ते के निशान मिट जाते हैं और रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और पानी मिलना लगभग नामुमकिन है। कभी कभी होने वाली बारिश से भयंकर बाढ़ आ सकती है, जिससे सूखी नदियां जानलेवा धारों में बदल जाती हैं। जहरीले सांप और बिच्छू यहां खूब पनपते हैं, जो इस भयंकर गर्मी के लिए पूरी तरह से ढले हुए हैं। कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फंस जाना मतलब रेगिस्तान की पूरी बेरहम ताकत का सामना करना। अरब रेगिस्तान सर्वाइवल का एक असली टेस्ट है। गोबी, मंगोलिया और चीन के बीच चट्टान और बजरी का एक ऊंचाई वाला रेगिस्तान है, रेत नहीं। इसका खतरा तेज टेम्परेचर चेंजेस में है। झुलसा देने वाले दिन, जमा देने वाली रातें और साइबेरियाई एरों के साथ हार्श सर्दियां। डस्ट स्टॉर्म्स हजारों किलोमीटर तक जा सकते हैं, सूरज को ढक देते हैं और हवा को चौक कर देते हैं। पानी कम है और अक्सर पीने लायक नहीं होता, और इस इलाके की रिमोटनेस का मतलब है कि मदद कई दिनों बाद मिलेगी। गोबी का इलाका एक लगातार मिक्स है, बंजर चट्टानों का और खाली मैदानों का। इसका आइसोलेशन बहुत गहरा है, जिससे सर्वाइवल एंड्योरेंस और एडेप्टेबिलिटी की एक चुनौती बन जाता है। यहाँ आग और बर्फ दोनों हर जीवित चीज को टेस्ट करते हैं। गोबी क्लाइमेटिक वायलेंस का एक लैंडस्केप है। नॉर्थ वेस्ट चाइना में तकाला मकान रेत का एक बहुत बड़ा बेसिन है, जो पहाड़ों से घिरा है और जहां कोई नमी नहीं है। इसके टीले कुछ 300 मीटर से भी ऊंचे लगातार हिलते रहते हैं, सड़कों को ढंकते हुए और पुराने शहरों को भी। धूल के तूफान दिन को रात में बदल सकते हैं, हवा को दम घोंटने वाली रेत से भरते हुए। इसके नीचे एक अंडरग्राउंड ओशन है, पर उसका पानी नहीं मिल पाता। तकला मकान का अकेलापन इसे सिल्क रोड पर एक डरावनी रुकावट बनाता था। इसमें जाना एक ऐसी दुनिया का सामना करना है जो मोशन में है, जहां कोई लैंडमार्क नहीं और कोई दया नहीं। यह मौत का एक सचमुच का समुद्र है। डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा हवा के तापमान का रिकॉर्ड रखती है, 56.7 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा है और पानी की कमी से कुछ ही घंटों में जान जा सकती है। अचानक आने वाली बाढ़ कभी कभार होने वाली बारिश के बाद घाटी में खतरनाक तूफानी धाराएं बनाती हैं। यह एक दूर दराज का जंगल है, जिसमें नमक के मैदान और पथरीली घाटियां हैं। एक छोटी सी गाड़ी की खराबी जानलेवा हो सकती है। जहरीले जानवर जैसे साइडविंडर रैटलस्नेक और बिच्छू यहाँ खूब पाए जाते हैं। डेथ वैली जीने के लिए एक मुश्किल जगह है, जहां गलतियों को शायद ही माफ किया जाता है। चिल्ली में अटाकामा रेगिस्तान धरती पर सबसे सूखा नॉन पोलर रेगिस्तान है। कुछ इलाकों में कभी बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई। इसकी ऊंचाई के कारण हवा पतली होती है और तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव आता है, चिलचिलाती गर्मी वाले दिनों से लेकर जमा देने वाली ठंडी रातों तक। पानी और पेड़ पौधों की कमी इसे एक अलग दुनिया जैसा बनाती है, जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक मंगल ग्रह का सिमुलेशन करने के लिए करते हैं। ऊंचाई पर होने वाली बीमारी और पानी की कमी हमेशा खतरा बने रहते हैं। यहाँ कोई छांव नहीं है, कोई प्राकृतिक पानी नहीं है और लगभग कोई जीवन नहीं है। यहाँ बिल्कुल अकेलापन है। जिंदगी जीने के लिए हर जरूरी चीज साथ ले जानी पड़ती है। अटाकामा एक शांत वीरान दुनिया है, जहां जिंदगी की सहन शक्ति की सीमा का पता चलता है। दी ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा है। रेत के टीलों का एक दूर दराज का फैलाव और सॉल्ट लेक्स। इसका सबसे बड़ा खतरा अकेलापन है। हेल्प सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकती है। वाटर होल्स भरोसेमंद नहीं है
और गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। सॉफ्ट सैंड गाड़ियों को फंसा सकती है, जिससे ट्रैवल खतरनाक हो जाता है। इनलैंड ताइपन सहित खतरनाक वाइल्ड लाइफ लैंडस्केप में छिपी रहती है। पिछले न्यूक्लियर टेस्ट से छिपा हुआ रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन एक मॉडर्न खतरा जोड़ता है। दी ग्रेट विक्टोरिया एक ऐसी जगह है जहां पुराने और मॉडर्न खतरे टकराते हैं। कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका में एक सेमी डेजर्ट है जहां बारिश कम होती है और जल्दी गायब हो जाती है। पानी ही सबसे बड़ी चुनौती है, अनियमित बारिश और गहरी प्यासी रेत के साथ। तापमान चिलचिलाती धूप वाले दिनों से जमा देने वाली रातों तक बदलते रहते हैं। भयंकर तूफान और सूखा जमीन को आकार देते हैं। कालाहारी वन्यजीवों से भरा है, शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे, जिससे पानी के स्रोत खास तौर पर खतरनाक हो जाते हैं। नेविगेशन मुश्किल है अंतहीन रेत और झाड़ियों में। यहाँ पानी के लिए संघर्ष जीवन और मृत्यु को परिभाषित करता है। आर्कटिक पोलर डेजर्ट एक बहुत बड़ी जमी हुई जगह है जहां रेत की जगह बर्फ होती है। टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और हवा से ठंड और भी जानलेवा हो जाती है। समुद्र की बर्फ लगातार बदलती रहती है, जिससे छिपे हुए खतरे और खुले पानी के रास्ते बन जाते हैं। व्हाइट आउट ब्लिजर्ड्स डायरेक्शन का सारा सेंस मिटा देते हैं। यहां बिल्कुल अकेलापन है और सर्वाइवल स्किल और तैयारी पर डिपेंड करता है। पोलर बेयर इस बर्फीले इलाके में घूमते रहते हैं, जो हमेशा खतरा बने रहते हैं। आर्कटिक एक डेजर्ट है जहां ठंड सबसे बड़ी दुश्मन है। अंटार्कटिका सबसे एक्सट्रीम डेजर्ट है, सबसे ठंडा, सबसे सूखा और धरती पर सबसे ऊंचा। इसकी बर्फ की चादर लगभग पूरे महाद्वीप को ढक लेती है। कुछ एरिया में सहारा से भी कम बारिश होती है। टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है, जिससे कुछ ही सेकंड में स्किन जम जाती है। कैटाबैटिक एरें ऐसे बर्फीले तूफान बनाती हैं जिनसे ट्रैवल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। डिहाइड्रेशन एक छिपा हुआ खतरा है, क्योंकि सूखी हवा शरीर से नमी सोख लेती है। बर्फ से ढकी गहरी दरारें हर कदम पर खतरा लाती हैं। यहाँ कोई लोकल लैंड मैमल नहीं है, सिर्फ अलग थलग रिसर्च स्टेशन है। अंटार्कटिका किसी दूसरी दुनिया के जितना करीब है। सहारा के तपते रेत से अंटार्कटिका की जमी हुई खामोशी तक, ये रेगिस्तान कुदरत की असली ताकत दिखाते हैं। ये हमसे सब्र और विनम्रता मांगते हैं, याद दिलाते हुए कि बहुत सारे इलाके अभी भी अनछुए हैं। हर एक रेगिस्तान एक मुश्किल इकोसिस्टम है, जहां जिंदगी ने गजब के तरीके से खुद को ढाला है। इन जगहों पर जिंदा रहने के लिए इज्जत और तैयारी चाहिए। ये हमारी सीमाओं को चुनौती देते हैं और धीरज के बारे में हमारी समझ को बढ़ाते हैं। धरती के सबसे खतरनाक डेजर्टों के इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया। हमेशा कुछ और खोजने को होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ खोजते रहें।